काही त्रास आहे का तुम्ही? त्यांना फक्त पायाच त्रास आहे. पायाचा त्रास आहे ना? पुढे दुखते मग रात्री ते ब्लड लावलेलं आले दुखत दुखत आता कमी झाला ना? पायांचा नाही ना त्रास पाय पायाला सूज आले होते ना? लावून रिपोर्ट कुठे? हो जो है मात्र इसको 3 ग्राम ब्लड है, यानी कि एचबी है मात्र कितना 3 ग्राम। तो 3 ग्राम क्यों कम हुआ, कभी सोचा आप लोगों ने? किसी का अगर ब्लड 3 ग्राम कम आता है तो इसके पीछे सोचना है कि आखिर कौन सा वजह है कि इसका ब्लड जो है 3 ग्राम है। तो सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि ये ब्लड पहली बार 3 ग्राम हुआ है कि इससे पहले भी 3 ग्राम हुआ, और ब्लड कम होने का सबसे पहले कारण हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मोटा मोटा जो कारण है तो सबसे ज़्यादा पूछना है कि मौसी ये भी पीरियड होता है क्या, कभी बताएंगे कि अगर होता है तो हाँ। दूसरा पूछेंगे कहीं पाइल्स है क्या, कहीं से कोई रक्त स्राव होता है। ठीक। तीसरा चीज़ पूछेंगे कि ये प्राइमरी कॉज हो गया, तो इस चीज़ से अगर हो रहा है तो इसको। दूसरा, अगर इसका सेकेंडरी कॉज यानी सेकेंडरी यानी कि किसी का किडनी खराब रहता है तब भी हेमोग्लोबिन कितना रहेगा, कम हो सकता है, बहुत कम। लेकिन उसमें अगर किडनी खराब रहता है तो 2 चीज़ रहेगी। एक जो क्रिएट है यानी कि किडनी का जो फंक्शन टेस्ट जो कराते हैं पीएफटी कराते हैं उसमें क्रिएट रहेगा, बड़ा मिलेगा, और एचबी कम मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि किडनी की वजह से क्या हुआ है, ब्लड कम हुआ है। तो उसमें हमको ब्लड देना की ज़रूरत है कि किडनी को सही करना है, किडनी को सही करना है। किडनी को सही करेंगे या तो एरिथ्रोपोएटिन लगाएंगे तो वो ब्लड बढ़ेगा। ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या होगा, किसी को सपोज जैसे उसको गर्भ टिश्यू है, यूट्रस है, उसमें एंडोमेट्रियम थिकनेस ज़्यादा हो गया, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता रहता है, तब भी तो हमको किसका ट्रीटमेंट देना है, खाली ब्लड चढ़ाने की जरूरत है। एंडोमेट्रियम थिकनेस ज़्यादा है, एंडोमेट्रियोसिस है, उसको ट्रीटमेंट देंगे तब जाके ब्लड बढ़ जाएगा। तीसरा चीज़, किसी को सीए भी रहेगा, क्या ल्यूकेमिया रहता है, ल्यूकेमिया रहेगा तब भी कितना भी ब्लड चढ़ाते रहो, ब्लड नहीं, कभी नाक से कभी कुछ से ब्लड होता है। तीसरा चीज़ ल्यूकेमिया से हम जो कॉमन चीज़ है वही सीखेंगे आज। तो अगर किसी का ब्लड कम हो रहा है तो हम पहले रीजन ढूंढेंगे। चौथा चीज़ हम ये पेशेंट में देखेंगे कि मैंने बोला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी क्या कि कितने दिनों से ब्लड कम हो रहा है, और क्या बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है क्या। तो मौसी बताएगी। मौसी, ये ब्लड जो चढ़ाया आपने कितना बार चढ़ाया है? 10-15 बार चढ़ाया। 10-15 बार इन्होंने ब्लड चढ़ाया, यानी कि कोई ना कोई ये त्रास किती दिवस है? पोरा माझा मोठा मुलगा आहे ना, मुलाच्या जन्मापासून त्रास आहे। यानी कि 20 वर्ष 25 वर्ष से इनको ये तकलीफ है। हाँ, तो 20 साल से अगर ये जो तकलीफ है तो हमको अभी तक कोई इसकी डायग्नोसिस नहीं बनी है। तो डायग्नोसिस के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक सोनोग्राफी करना होगा, किडनी का टेस्ट करना होगा, किडनी अच्छा है कि नहीं। दूसरा, जो ब्लड का जो है रेटी काउंट और प्लेटलेट फ्रैक्चर, ये मतलब पीवीएस करना होगा, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर एक टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको ज़रूरत लग रही है कि क्यों इतना हेमोलिसिस हो रहा है तो हमको लास्ट में बोन मैरो एग्जामिनेशन करना होगा। ऐसा तो नहीं जो जहाँ से खून बनती है वहाँ से ही कोई डिफेक्ट है, तो हम सब चीज़ देखेंगे। और ओवरऑल इस पेशेंट में अभी तो इमरजेंसी है, ब्लड चढ़ाना जरूरी है। और ब्लड, सबसे बड़ी बात है कि ब्लड चढ़ाने के बाद कोई सैंपल नहीं लेंगे। इस पेशेंट का ब्लड चढ़ाने से पहले सैंपल निकालेंगे और इसकी जांच के लिए भेजेंगे। नहीं तो अगर हम ब्लड चढ़ाएंगे तो वो एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्लड चढ़ाने से पहले सैंपल निकालेंगे, और सैंपल निकालने के बाद हम उसको टेस्ट भेजेंगे। टेस्ट में क्या क्या भेजेंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर भेजेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे इस पेशेंट का, 2-3 टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे, एसजीपीटी करेंगे, थायराइड करेंगे। और लास्ट में अगर उसमें से कुछ नहीं आता है तो जाके हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे। तो कोई भी पेशेंट आज आएगा तो आप लोग क्या सीखेंगे कि ब्लड कम है तो क्यों कम है,
इसका रीजन कहीं किडनी से तो नहीं है, ऐसा तो नहीं इसके गर्भ टिश्यू से ज़्यादा ब्लीडिंग पीरियड ज़्यादा है, इससे कि कहीं पाइल्स तो नहीं है। समझ में आ गई? ऐसा तो नहीं है कि इस पेशेंट में कोई ब्लड का कोई डिसऑर्डर जुड़ा है, ऐसा तो नहीं बोन मैरो का बीमारी है। अगर ये सब चीज़ हम रूल आउट कर लेते हैं तो पेशेंट अच्छे होने की ज़्यादा संभावना है। ओके।